नजर आप बनाए रखिएगा गौरव, लौटेंगे आपके पास। मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता दें। मध्य प्रदेश में अब अवैध कॉलोनी नहीं होंगी वैध। अवैध कॉलोनियों को लेकर नया कानून बनेगा। अवैध कॉलोनी काटने वालों पर एनएसए लगाई जाएगी। अवैध कॉलोनी बनने पर अधिकारियों पर भी एक्शन होगा। तहसीलदार, नगर निगम के जोनल अफसर पर कार्रवाई हो सकती है। तो जानकारी आपको दे दें, अवैध कॉलोनियों को लेकर अब ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। एमपी में अब अवैध कॉलोनी वैध नहीं होंगी। अवैध कॉलोनियों को लेकर नया कानून बनेगा। अवैध कॉलोनी काटने वालों पर एनएसए लगाया जाएगा। गौरव बने हुए हैं हमारे साथ। गौरव, पहले हम देखते थे कि जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी उस दौरान तमाम अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया था, लेकिन अब ये नया कानून लाया जा रहा है मोहन सरकार की ओर से कि कानून जो लाया जाएगा उसके तहत जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं वो वैध नहीं हो पाएंगी। वजह क्या इसके पीछे बताई जा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा राजधानी में अवैध कॉलोनियों का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर जो भूमि होती है या तो कृषि की भूमि होती है या तो फिर कैचमेंट एरिया की भूमि होती है, लेकिन यहाँ पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर इसको कॉलोनी में तब्दील कर दिया जाता है। इस मुद्दे को लेकर कई बार सरकार के पास वो तमाम बिल्डर्स भी पहुंचे हैं। उन लोगों ने भी ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि जब भी कोई कॉलोनी का निर्माण होता है तो बिल्डर्स को परमिशन लेनी होती है। रेरा जैसी संस्थान से यहाँ पे परमिशन ली जाती है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से यहाँ पे परमिशन ली जाती है, और कई सारी परमिशन के बाद कोई भी बिल्डर अपनी कॉलोनी का निर्माण करता है। लेकिन जो अवैध कॉलोनाइजर्स होते हैं ये लोग एक प्लॉट लेते हैं, अपने उस प्लॉट पर अवैध तरीके से यहाँ पे डाइवर्जन करवाया जाता है और डाइवर्जन के बाद यहाँ पे कॉलोनियों को काट दिया जाता है। और इसके बाद जब यहाँ पे लोग रहना शुरू कर देते हैं तो मजबूरी में सरकार को भी उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इन कॉलोनी को वैध करना पड़ता है। 2022 में 550 से ज्यादा ऐसी कॉलोनीज थी जिनको वैध करने की घोषणा उस दौरान की गई थी। करीब 350 के आसपास कुछ कॉलोनियों को वैध कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से जो फैसला था उस दौरान शिवराज सरकार का वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से 250 ऐसी कॉलोनी थी जो अभी भी अवैध है और उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। और अब नई सरकार जो है वो इस नया मसौदा लेकर आ रही है और इस पर अभी काम चल रहा है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब अगर कोई भी अवैध कॉलोनी का निर्माण करता है तो उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उन बिल्डर्स को भी राहत मिलेगी जो पूरी परमिशन के साथ या कहे कि पूरे नियमों के साथ अपनी कॉलोनी बनाते हैं। तो जो अवैध कॉलोनी निर्माण करने वाले थे उनकी वजह से इन बिल्डर्स को नुकसान भी होता है। कहीं ना कहीं लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को अवैध कॉलोनी में प्लॉट ये सस्ते दामों पर बेच दिया जाता है। सस्ते दाम के चक्कर में अवैध कॉलोनी के प्लॉट लोग भी कई बार ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब इन कॉलोनीज के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है या कार्रवाई होती है तो लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो साथ ही साथ पर्यावरण को भी इसका कहीं ना कहीं बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम भोपाल में देखें तो भोपाल का जो एक इलाका रातीबढ़ का या नीलबढ़ का है तो यहाँ पे भी देखा गया है जो बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया है वहां पे कई सारी ऐसी अवैध कॉलोनियों को निर्माण किया गया है। कई बार ये भी देखा जाता है कि जो नाले होते हैं, नहरें होती हैं, यहाँ पे भी अतिक्रमण कर दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो सीवेज का जो ट्रीटमेंट का जो प्लांट होता है या कहें हम जो सीवेज की लाइन होती है ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, और इसकी वजह से जल भराव के संकट भी हम आमतौर पर बारिश के मौसम में देखने को मिलता है। और यही वजह रही है कि अब इस तरह का मसौदा मध्य प्रदेश सरकार लाने जा रही है कि अब अगर कहीं भी कोई अवैध कॉलोनी का कोई निर्माण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन अवैध कॉलोनियों को वैध नहीं किया जाएगा। अगर इस मामले में मसौदा तैयार हो जाता है, नियम कानून लागू हो जाता है और ऐसे कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई शुरू होती है तो कहीं ना कहीं अवैध कॉलोनियों का जिस तरीके से भोपाल में बेधड़ल्ले से निर्माण किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। लोग भी इस तरह की कॉलोनी से बच पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी इन कॉलोनियों में लोग जब अपने लिए प्लॉट्स लेते हैं, घर लेते हैं, जिंदगी भर की पूंजी लगाते हैं तो बाद में कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाइयों के चलते उन लोगों को भी सफर करना पड़ता है।